नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप एक नया कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं या लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो आपको क्या खरीदना चाहिए, लैपटॉप खरीदना चाहिए या कंप्यूटर खरीदना चाहिए। ये डाउट आप सभी के मन में आता होगा। कई व्यक्ति मुझसे पूछते भी रहते हैं कि यार मुझे लैपटॉप खरीदना चाहिए या कंप्यूटर खरीदना चाहिए। ऐसा क्वेश्चंस मेरे दोस्त देन मेरे फ्रेंड्स वगैरह देन रिलेटिव वगैरह ये सभी मुझसे पूछते रहते हैं। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो ही बना दी जाए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए ही मैंने बनाई है। तो आइए जानते हैं कि आपको कंप्यूटर खरीदना चाहिए या एक लैपटॉप खरीदना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले जानते हैं कि आपका मेन पर्पसेस क्या है। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप लेने वाले हैं तो आप उसे डेली यूज करने वाले हैं या कभी कभी यूज करने वाले हैं। आपका बजट क्या है, मतलब बजट आपका अच्छा है या कम बजट में आप लैपटॉप या कंप्यूटर लेना चाहते हैं। बेसिकली किस कॉन्फ़िगरेशन में आप जो लैपटॉप या कंप्यूटर देख रहे हैं वो लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई एंड वर्क हो, जैसे कि आप जैसे एडिटिंग वगैरह करते हो या फिर 3D वीडियो वगैरह इस तरीके की चीज़ें बनाते हो, देन बहुत लंबे समय तक अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह या सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो अगर ऐसा केसेस वगैरह हो तो आपको कंप्यूटर लेना चाहिए। या फिर जैसे कि आप एक ही स्थान पर बैठकर अपने सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आपको कंप्यूटर को लेना चाहिए। देन ऐसे केसेस में जैसे कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, देन आप या फिर फ्रीलांसर हो या फिर आपको ऑफिसेस वगैरह में जाकर लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर को यूज़ करना है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह यूज़ करते हो, तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा ही लैपटॉप लेना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा नहीं सकते, पर लैपटॉप को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा सकते हो। देन कहीं पर भी आप लैपटॉप को यूज़ कर सकते हो। तो इस सिनेरियो में आपको लैपटॉप लेना चाहिए, ना कि आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए। एक और पॉइंट, अगर आपका बजट कम हो, ऐसे सिनेरियो में जो भी बजट हो, जैसे कि आपका 20,000 या 30,000 का बजट हो, तो उस लेवल में अगर आपको जो लैपटॉप मिल रहा होगा उससे बेटर वे में उसी बजट में आपको डेस्कटॉप जो मिलता है वो आपको बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन में मिल सकता है। इसलिए आपको, अगर आपका बजट कम है, तो इस सिनेरियो में भी आपको डेस्कटॉप के साथ में जाना चाहिए। अब आपको लैपटॉप किन सिनेरियो में लेना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना वगैरह रहता है, आपको कॉलेज वगैरह जाना रहता है, तो इस कंडीशन में आपको हमेशा लैपटॉप ही प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इसको आसानी से कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। अब जानते हैं कि बेसिकली लैपटॉप एंड डेस्कटॉप दोनों में रिपेयरिंग कॉस्ट किसकी बेटर रहेगी। बेसिकली अगर आपके लैपटॉप में किसी भी प्रकार का कोई पार्ट्स वगैरह खराब होता है, तो इसमें रिपेयरिंग कॉस्ट थोड़ी डेस्कटॉप के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। बिकॉज कि जैसे कि अगर डेस्कटॉप में अगर आपका कोई पार्ट्स वगैरह खराब हो जाता है, तो आप इजीली जैसे कि रैम हुआ या हार्ड डिस्क हुआ, जो भी पार्ट खराब हुआ उसको निकाल कर लेकर जा सकते हैं, देन उसे रिपेयर करवा सकते हैं या फिर रिप्लेस करवा सकते हैं। लेकिन अगर लैपटॉप में आपका कोई पार्ट्स वगैरह खराब होता है, तो उसे आपको पूरा लैपटॉप ही सर्विस के लिए देना पड़ेगा। देन उसके अंदर कंप्यूटर के मुकाबले ज़्यादा खर्चा आने वाला है, जिससे कि आपका जो लाइफ टाइम जो बजट है वो बढ़ने वाला है कंप्यूटर के मुकाबले। तो बेसिकली आप जानते हैं कि किन लोगों के लिए कौन सा डिवाइस बेस्ट है। तो बेसिकली आप एक स्टूडेंट है, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, देन उसके बाद में आप हॉस्टल में रहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट वे में लैपटॉप रहने वाला है। देन अगर आप एक हाई एंड यूज़र है, देन अगर आप एक जगह बैठकर अपने ऑफिस में बैठकर अगर इस सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट डेस्कटॉप रहेगा। क्योंकि आप ऑफिस में लॉन्ग टाइम के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, देन इससे हाई एंड वर्क करवा सकते हैं। एंड अगर आपका ऑफिस में भी वर्किंग रहता है, देन उसके बाद में ट्रेवल वगैरह ज़्यादा कुछ रहता है, तो आप ऐसी सिचुएशंस में लैपटॉप ले सकते हैं जिससे कि वो आसानी से यूज़ किया जा सके। देन उसके बाद में एक और अगेन, अगर आपका वीडियो एडिटिंग वर्क रहने वाला है, देन हाई एंड वर्क करते हैं, तो आपके लिए अगेन डेस्कटॉप ही बेटर रहेगा। क्योंकि लैपटॉप से आप हाई एंड वर्क करना आसान नहीं होता है, देन इससे आसानी से नहीं कर सकते क्योंकि ये हीट हो जाता है। इसी वजह से डेस्कटॉप इसके कंपैरिजन में आपके लिए बेटर रहने वाला है। देन अगेन अगर आप बजट सेगमेंट में जाना चाहते हैं, देन आप एक जगह बैठकर सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, तो अगेन आपको डेस्कटॉप की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि आपको अगर जैसे कि सेम सिनेरियो में अगर आप 30,000 के बजट में अगर सिस्टम के साथ जाते हैं, देन सिस्टम एंड लैपटॉप दोनों को कंपेयर करते हैं, तो लैपटॉप का कॉस्ट उससे 20 से 40% हाई जाने वाला है। देन उससे कम पैसे में आपको डेस्कटॉप मिल जाने वाला है, तो आपको अगेन डेस्कटॉप की तरफ ही जाना चाहिए। बेसिकली अब जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ
उन पॉइंट को दोनों के लिए ध्यान में रखना, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप दोनों के लिए, कि कम से कम ये चीज़ आपके सिस्टम में आज के समय में होना ही चाहिए। बेसिकली अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदना चाह रहे हो तो आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर है उसका जो मेन प्रोसेसर है वो कम से कम i5 10th जनरेशन से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए हैं वो बहुत हाई एंड हो गए हैं। तो इसी वजह से बेसिकली आप अगर किसी के पास खरीदने के लिए जाते हैं तो कई बार वो क्या होता है कि जैसे कि मार्केट में अभी मैं बहुत देख रहा हूँ, i5 6th जनरेशन, i5 4th जनरेशन, प्रोसेसर तो i5 ले लेते हैं पर जनरेशन उनकी ऐसी ले लेते हैं 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8th जनरेशन। सस्ते के चक्कर में ये चीज़ें ले लेते हैं, पर जो एक्चुअल उनको फिर वर्किंग करना होती है तो फिर उन्हें देखते हैं कि अरे यार ये सॉफ्टवेयर सही से नहीं चल रहा है, सिस्टम लैग कर रहा है। तो वो बेसिकली इस जनरेशन के कारण ही लैग करता है। तो इसीलिए आपको आज के समय में अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप कोई भी लेने जा रहे हो तो कम से कम i5 10th जनरेशन से ऊपर ही लेना चाहिए, जैसे कि 11 जनरेशन या 10th भी नहीं लेना चाहिए, 11, 12, 13, 14 इससे ऊपर का ही लेना चाहिए। बिकॉज कि अगर ऐसा सिस्टम आपने लिया तो आगे आने वाले 5 सालों तक आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आपका बेसिक यूज़ है, जैसे कि अगर आप नॉर्मल ब्राउजिंग वगैरह करते हैं, डिटेल वगैरह गैदरिंग करते हैं, नॉलेज पर्पस के लिए ले रहे हैं तो i3 के साथ भी जा सकते हैं आप। वो भी आपको 10th जनरेशन से ऊपर ही लेना चाहिए, उससे अंदर में नहीं लेना चाहिए। बिकॉज कि जनरेशन जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना अच्छा आपका सिस्टम रहेगा, उतना अच्छा फास्ट परफॉर्म करेगा। देन सॉफ्टवेयर वगैरह को रेंडरिंग करने में आसानी होगी उसे। अगर उससे कम जनरेशन का आप अगर ले लेंगे तो उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह आज के टाइम में नहीं चलते हैं। तो इसी वजह से आपको 10th या 11 जनरेशन से नीचे का सिस्टम कोई भी नहीं लेना चाहिए आज के समय में 2026 में। एक और पॉइंट है कि अगर आप 10th जनरेशन या 11 जनरेशन से कम वाला सिस्टम ले लेते हैं तो अगर आप मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं, मल्टी स्क्रीनिंग वगैरह चलाते हैं, लैपटॉप के साथ प्रोजेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं, एक सीपीयू के साथ 3-4 स्क्रीन वगैरह कनेक्ट कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर इससे कम जनरेशन वाला लेंगे आप सिस्टम तो उसमें क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। देन आपकी जो वीडियोस वगैरह जो भी है या फिर जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा, आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इसी वजह से आपको जनरेशन का मेनली ध्यान रखना चाहिए। मैं तो बोलूँ i5 10th जनरेशन से ऊपर लेना चाहिए, या अगर i7 की तरफ भी जा रहे हो आप तो उसे भी 10th जनरेशन से ऊपर ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप i7 पे चले गए और 4th जनरेशन i7 ले लिया, ऐसा भी नहीं करना है। आपको 10th जनरेशन से ऊपर ही लेना है, जनरेशन का विशेष करके ध्यान रखना है, चाहे आप i3 लो, i5 लो या i7 लो। देन अब आते हैं रैम की तरफ। जो आपका डेस्कटॉप या कंप्यूटर होता है इसके अंदर आपकी रैम कितनी होना चाहिए। तो बेसिकली जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की जो रैम होनी चाहिए वो मिनिमम कम से कम 8 GB तो आज के टाइम में होना ही होना चाहिए। देन अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप कोई भी सिस्टम ले रहे हो तो उसमें जो 8 GB की रैम अगर लगवा रहे हो तो सिंगल स्लॉट लगवाइए, क्योंकि फ्यूचर में आपको रैम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं तो कहूँ आज के टाइम में कम से कम 16 GB रैम रहना चाहिए। देन 8-8 GB की दोनों रैम होना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि कई बार हम लैपटॉप या डेस्कटॉप लेने जाते हैं तो दुकानदार हमें 4-4 GB की रैम लगा के देता है हमारे सिस्टम में, बट जब भी हमें वापस अब सिस्टम को अपग्रेड करना होता है तो वो दोनों रैम हमको हटाना पड़ती है। देन उसके बाद फिर 8-8 GB की नई 2 रैम लगाना पड़ती है। इसी वजह से फिर हमारा बाद में वापस से नुकसान हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए कि अगर सिंगल 8 GB की रैम लगा रहे हो तो हमें सिंगल स्टिक लगवाना चाहिए। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। देन उसके बाद ही हमें रैम के बारे में आगे मतलब अपग्रेड वगैरह कर पाए इस बारे में सोचना चाहिए। देन अब बात आती है स्टोरेज की। अगर कम से कम स्टोरेज की बात करूं तो कम से कम 256 GB SSD या NVMe होना चाहिए आपके सिस्टम में, जिससे कि आज के समय में जो आपका सॉफ्टवेयर है जैसे विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 फास्ट इसी की वजह से चलेंगे। अगर आपका HDD होगा तो उसके कारण जो आपका सिस्टम है बहुत स्लो चलने वाला है, आप चलाएंगे तो प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं करेगा। तो इसी वजह से आपके सिस्टम में SSD होना चाहिए या NVMe होना चाहिए, कम से कम 256 GB होना चाहिए और मैक्सिमम 512 या कितनी भी लगा सकते हो। नॉर्मली 512 यूज़ कर सकते हो आप, उसके साथ में एक HDD यूज़ कर सकते हो आपको अगर एक्सटर्नली कुछ डाटा वगैरह रखना हो तो इस सिस्टम के लिए। देन अब डिस्प्ले की बात करता हूँ तो अगर लैपटॉप की बात करूँ तो ना तो आपको 15 इंच की तरफ जाना चाहिए, ना ही आप 13-12 इंच की तरफ जाना चाहिए।
नॉर्मली आपको 14 इंच का लैपटॉप लेना चाहिए। जैसे कि आप मेरा इस लैपटॉप को देख सकते हैं, ये मेरा 14 इंच का लैपटॉप है। देन ये बिल्कुल परफेक्टली रहता है। इसे हम ट्रैवल टूर वगैरह कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। इसमें क्या है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर 15 इंच का लैपटॉप रहता है तो मैंने देखा है कि उसमें टूटने वगैरह की प्रॉब्लम आती है। ये बॉडी वगैरह थोड़ी हाई एंड रहती है, हैवी रहता है, हो जाता है वो, तो क्या है कि उसमें टूटने के चांसेस वगैरह ज़्यादा रहते हैं, जिससे कि बहुत जल्दी टूट जाता है वो। देन उसके बाद में बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो हम बहुत सारे वर्किंग वगैरह करते हैं तो उसमें सही तरीके से देख नहीं पाते हैं। तो अगर आप लैपटॉप लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपकी स्क्रीन साइज कम से कम 14 इंच लो, सबसे बेस्ट रहता है, परफेक्ट लैपटॉप रहता है, तो आपको इसी की तरफ जाना चाहिए। देन अगर आप डेस्कटॉप लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपकी स्क्रीन 24 इंच या 32 इंच होना चाहिए, जिससे कि आप एक जगह बैठकर वीडियो एडिटिंग या जो भी वर्किंग कर रहे हो तो वो प्रॉपर तरीके से हो पाए, अच्छे तरीके से हो पाए, इसलिए आपको ये साइजेस रखना चाहिए स्क्रीन का, डिस्प्ले का। देन आपकी जो डिस्प्ले है वो IPS फुल HD डिस्प्ले होना चाहिए, जिससे कि आपको जो वीडियोस वगैरह या जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है वो प्रॉपर तरीके से अच्छी क्वालिटी में दिखाई दे। इस कारण से आपको ये चीज़ें कॉन्फ़िगर करके यही चीज़ें लेना चाहिए। देन अब बैटरी लाइफ की बात करूँ, अगर आप अच्छा लैपटॉप लेने जाएंगे हाई एंड वर्क के लिए तो आपके लैपटॉप की कंपनी बोलेगी 8 से 9 घंटे या 12 घंटे चल जाएगा, पर मुझे पता है कि 5 से 6 घंटे से ज़्यादा आपके लैपटॉप की बैटरी नहीं चलने वाली है, यही समय होने वाला है। देन अगर डेस्कटॉप की तरफ आप जाते हैं तो उसके लिए आपको UPS या इन्वर्टर सिस्टम लेना पड़ेगा, तब जाके ही आप उसको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपके यहाँ ज़्यादातर लाइटें वगैरह जाती रहती हैं तो आपको लैपटॉप यूज़ करना चाहिए। देन अगर आपके पास में लाइट वगैरह प्रॉपर तरीके से चलती है तो आप डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हैं। देन अब इसमें सिस्टम के अंदर आप जब लेने जाते हैं, जब पोर्ट वगैरह जो होते हैं जैसे कि USB पोर्ट या Type-C पोर्ट, 2 USB पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, ये आपके लैपटॉप में देन डेस्कटॉप में दोनों में होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं रहे तो आपका वर्किंग है वो बड़ा हार्ड हो जाएगा। देन आपको एक्सटर्नल चीज़ें खरीदना पड़ेगी। तो अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप लेने जा रहे हो तो ये चीज़ें उसमें ध्यान रखें, क्योंकि अगर लैपटॉप में अगर आपने इस बात का ध्यान रख लिया तो Type-C पोर्ट अगर रहेगा तो आप एक ही चार्जर से मोबाइल भी चार्ज कर पाएंगे, देन लैपटॉप भी चार्ज कर पाएंगे। जब आप टूर ट्रेवल वगैरह करेंगे तब आपको 2-2 एक्स्ट्रा चार्जर साथ में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी वजह से इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। देन एक बात का विशेष करके ध्यान रखें कि आप जो लैपटॉप या डेस्कटॉप लेने जा रहे हो वो आपके नए ज़माने के हिसाब से AI फीचर्स रेडी है या नहीं, कोपायलट वगैरह उसमें इनबिल्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है, देन प्रोसेसर वगैरह लेटेस्ट है या नहीं। अगर लेटेस्ट नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें उसमें नहीं मिलने वाली है। देन जो कि आज नया दौर AI का चल रहा है। तो बेसिकली एक फाइनल जवाब दे देता हूँ कि अगर आप लैपटॉप खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आपकी कम से कम i5 11 जनरेशन रैम, आपकी अगर सिंगल रैम के साथ में ले रहे हो तो कम से कम 8 GB रैम होना चाहिए। देन ड्यूअल रैम के साथ में जा रहे हो तो 16 GB या उससे ज़्यादा रैम होना चाहिए। देन स्टोरेज की बात करूं तो आपके लैपटॉप में कम से कम 256 GB या 512 GB SSD NVMe होना चाहिए, जिससे कि आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस बेटर रहे। देन इसके अंदर इनबिल्ट GPUs आते हैं जो कि इसमें होना चाहिए। डिस्प्ले की बात करूं तो लैपटॉप के अंदर आपको 14 इंच की डिस्प्ले होना चाहिए जो कि फुल HD हो। देन बैटरी बैकअप की बात करूं तो 4 से 5 घंटे आपके लैपटॉप की बैटरी चलना चाहिए, जिससे कि आप इसे प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएँ। देन एक और बात, मेरे पास में अभी 2 लैपटॉप हैं, आपको मैं दोनों लैपटॉप को दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो लैपटॉप है ये कितना हैवी है, इसकी बॉडी वगैरह देख सकते हैं आप कितनी हाई है। तो आपको ये पुराने ज़माने के इस तरीके के लैपटॉप भी नहीं लेना चाहिए। जैसे कि ये बहुत पुराने लैपटॉप है, अब ये क्या बहुत भारी हो जाते हैं। अगर हम टूर ट्रेवल वगैरह करते हैं तो ऐसे लैपटॉप को कैरी करना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। शुरू में तो हमें अच्छा लगता है, बट ये बहुत भारी हो जाते हैं। हमें इस तरीके के स्लिम लैपटॉप लेना चाहिए जो कि बढ़िया रहते हैं। पोर्टेबिलिटी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं तो ये आसानी से इन्हें कैरी किया जा सकता है। देन ये डैमेज होने के चांसेस भी कम होते हैं। ऐसे लैपटॉप वगैरह होते हैं इनके डैमेज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देन सेम इसी तरीके से अगर आप डेस्कटॉप भी लेने जा रहे हो तो जो लैपटॉप के साथ में देख रहे हो वही सेम चीज़ें डेस्कटॉप के साथ भी देखिए, बिकॉज कि आपका जो वर्किंग प्रोफेशन है उससे ऊपर आप कितने बार भी जा सकते हो। जैसे कि i7 i9 जो कुछ भी ले सकते हो, बट बेसिक जो मिनिमम कम से कम चीज़ें हैं आज के समय के हिसाब से मैंने वो चीज़ें आपको बता दी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर के बारे में, जैसे कि अगर आप पर्सनली कोई लैपटॉप से रिलेटेड कोई वीडियोस चाहते हैं या डेस्कटॉप से रिलेटेड कोई पर्सनली वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो मैं उस टॉपिक पर भी एक बेस्ट वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।